पुराने समय की बात है। एक राजा एक राज्य पर राज करता था। वह जीवन में हर प्रकार से सुखी था। उसके अच्छे गुणों की वजह से उसकी प्रजा भी उससे बहुत खुश थी और जिस राज्य की प्रजा खुश होती है उस राज्य की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राजा का प्रभाव अच्छा था। ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी राजा एक बात से दुखी था। उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा बहुत परेशान रहता था। उसकी प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। कई वर्षों बाद राजा की यह मुराद पूरी हो जाती है और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इस वजह से पूरे राज्य में कई दिनों तक जश्न मनाया जाता है। नागरिकों को राजमहल में दावत दी जाती है। समय बीतने के साथ साथ राजकुमार भी बड़े होते जा रहे थे। कितने वर्षों के बाद राजा को संतान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए राजकुमार को बड़े ही लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना हद से ज्यादा लाड प्यार इंसान को बिगाड़ देता है। कुछ ऐसा ही राजकुमार के साथ हुआ। बचपन में तो राजकुमार की बातें सभी के दिल को लुभाती थी, लेकिन बड़े होने के बाद वही बातें बदतमीजी लगने लग जाती है। राजकुमार बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए थे। उनके मन में अहंकार आ गया था। वे चाहते थे कि प्रजा सदैव उनकी जय जयकार करें और उनकी प्रशंसा करती रहे। सैनिकों को तो वह पैर की जूती समझने लगे थे। हर रोज उनका गुस्सा प्रजा पर उतरने लगा था। उनकी आयु तो बहुत कम थी, लेकिन उनका अहंकार बहुत बड़ा था। राजकुमार के इस व्यवहार से सभी दुखी थे। प्रजा हर रोज राजकुमार की शिकायत लेकर आती थी, जिसकी वजह से राजा का सिर शर्म के मारे झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों की एक सभा बुलाई और उनसे अपने दिल की बात कही। राजा बोले, मैं राजकुमार के इस व्यवहार से बहुत दुखी हूँ। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार ऐसा ही रहा तो राज्य की खुशहाली कुछ दिनों में ही चली जाएगी। तभी एक मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन की जरूरत है। आप उनको आश्रम में भेज दीजिए। राजा को यह बात पसंद आई और राजकुमार को लेकर गुरुजी के आश्रम में चले गए। राजा ने गुरुजी को राजकुमार के विषय में सारी बातें बता दी। गुरुजी ने राजा को आश्वासन दिया कि जब वे अपने पुत्र से मिलेंगे तो उनको अपने पुत्र पर गर्व महसूस होगा। राजा को गुरुजी से ऐसे शब्द सुनकर संतोष प्राप्त हुआ और अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर वापस आ गए। अगले दिन गुरुजी द्वारा राजकुमार को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर राजकुमार ने साफ मना कर दिया। गुरुजी ने राजकुमार को साफ बोल दिया, अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांग कर ही खाना होगा और भिक्षा मांगने का समय भी शाम तक ही है, नहीं तो भूखा ही रहना पड़ेगा। राजकुमार ने अपनी अकड़ के चलते गुरुजी की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन राजकुमार ने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरू में उसके बोल की वजह से उसे कोई भिक्षा नहीं दे रहा था, लेकिन आश्रम में सभी के साथ बैठकर खाने की वजह से उसे कुछ न कुछ खाने को मिल जाता था। धीरे धीरे राजकुमार को मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद राजकुमार को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। एक दिन गुरुजी ने राजकुमार को अपने साथ सैर पर चलने को कहा। गुरुजी ने रास्ते में राजकुमार को कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा भी है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए।
दोनों चलते चलते एक बाग में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिसकी वजह से बाग महक रहा था। गुरुजी राजकुमार को पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहते हैं। राजकुमार जल्दी ही गुलाब के फूल तोड़ लाता है और गुरुजी के सामने रख देता है। गुरुजी ने एक गुलाब राजकुमार को सूंघने को दिया और बोले कि बताओ कैसा लगता है। राजकुमार ने गुलाब को सूंघा और उसकी बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी उसे नीम के पत्ते खाने को कहते हैं। जैसे ही राजकुमार नीम के पत्ते खाता है, उसका मुंह कड़वा हो जाता है और वह नीम की बहुत बुराई करने लगता है। राजकुमार के यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। राजकुमार ने गुरुजी के हंसने का कारण पूछा, तब गुरुजी ने राजकुमार को समझाया कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें वह अच्छा लगा और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वह कड़वी लगी और तुमने उसकी बुराई की। गुरुजी ने राजकुमार को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी तारीफ करती है। अगर तुम उनके साथ बुरा व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो प्रजा यह दिल से कभी नहीं कर पाएगी। इस प्रकार जहां गुण होते हैं वही प्रशंसा होती है। राजकुमार को सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाती हैं और वे अपने महल वापस आ जाते हैं। राजकुमार में बहुत परिवर्तन आता है और वह बाद में एक सफल राजा बनता है।